अब हम देखेंगे हमें प्रोफेशन कैसे सेलेक्ट करना है। अब आपके सारे वो आ जाएंगे, प्रोफेशन है, मैरिज मैचिंग है, फॉरेन टूर है, फॉरेन सेटलमेंट है। तो अब ये क्वेश्चंस आपके आएंगे कि हम वो कैसे चेक करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट है प्रोफेशन। अगर आपके पास कुछ है कि हम प्रोफेशन न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम प्रोफेशन कैसे सेलेक्ट करें। डी एंड सी सबसे मेन हमारा होता है ड्राइवर एंड कंडक्टर। ओके, ड्राइवर एंड कंडक्टर आर एंटी। अगर एंटी है, सपोज इट 1-8 का कॉम्बिनेशन है या 3-6 का कॉम्बिनेशन है, देन डोंट टेक द प्रोफेशन ऑफ डी एंड सी। अगर मतलब ड्राइवर एंड कंडक्टर एंटी हो गए, यानी 1 नंबर और 8 नंबर है, तो 1 और 8 का प्रोफेशन हमें नहीं चूज करना है, किसी भी हालत में नहीं लेना है। क्या करना है फिर हमें, फाइंड आउट इज फ्रेंडली नंबर्स एंड गो टू द प्रोफेशन फॉर द सेम, बट फ्रेंडली नंबर शुड बी प्रेजेंट इन चार्ट। यानी कि ड्राइवर कंडक्टर अगर एंटी हो गए तो हमने उनका प्रोफेशन नहीं रखेंगे हम अपनी लाइफ में, या हम किसी को जिसको भी गाइड कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं तो उसका प्रोफेशन हम अवॉइड करेंगे। कौन कौन से प्रोफेशन बनेंगे वो आपके उसमें सारे आ जाएंगे अभी। फाइंड आउट इज फ्रेंडली नंबर, अब वो तो बन नहीं रहा, फिर हम क्या करें, तो ड्राइवर और कंडक्टर के जो फ्रेंडली नंबर है वो भी मैंने आपको बताए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में कि उनके फ्रेंडली नंबर कौन से आ रहे हैं। ठीक है, जो ड्राइवर का फ्रेंडली ले लो या कंडक्टर का हमने फ्रेंडली ले लिया, उनका ले लिया, बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो नंबर जो हम फ्रेंडली नंबर का प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं या किसी को एडवाइस करें, वो नंबर एटलीस्ट हमारे चार्ट में हो। जो हम अपना लोशो ग्रिड चार्ट बनाएंगे उसमें वो नंबर मेंशन होना चाहिए। गॉट इट, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, ड्राइवर एंड कंडक्टर आर फ्रेंडली देन गो फॉर द प्रोफेशन ऑफ एनीवन। अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फ्रेंडली हैं, ठीक है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन गया है ना, 1-6 का कॉम्बिनेशन बन जाए, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जब बनेंगे, अब आपको पता ही है, इस पे प्लीज ध्यान दे लेना, इनको थोड़ा सा याद कर लेना कि फ्रेंडली क्या है, एनिमिटी क्या है और न्यूट्रल किसके साथ में है। ठीक, और अगर ड्राइवर एंड कंडक्टर फ्रेंडली है तो आप चाहे ड्राइवर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन में चले जाओ, चाहे कंडक्टर के आगे प्रोफेशन में चले जाओ। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने देनी है ड्राइवर कंडक्टर को। एनिमिटी है तो हम न्यूट्रल उसका कोई फ्रेंडली नंबर ले लेंगे, बट कंडीशन वहां पे होगी कि वो फ्रेंडली नंबर लेंगे जो कि आपके चार्ट में प्रेजेंट हो। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रोफेशन देख लेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर फ्रेंडली हो गया, फिर तो आप आराम से चूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस, अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके प्रोफेशन बनेंगे क्या क्या, देखो एंटी इसमें कोई ज्यादा तो आने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो। इसमें हम जरूर 1-2 चार्ट लेंगे जो हम लास्ट में हाफ एन आवर रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे सन है किंग, उसके लिए आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, बट हमें 8 नंबर का प्रोफेशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी एनिमिटी उसकी किसके संग है, शनि के साथ, तो शनि के साथ का हमें कोई भी नंबर मतलब बिजनेस नहीं चूज करेंगे हम। ठीक है, नॉट द प्रोफेशन ऑफ आयरन रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड, कोल रिलेटेड, जो भी इस टाइप के हैं सैटर्न के, उससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेंगे। क्या हम कर सकते हैं, फायर, अथॉरिटी, रेस्टोरेंट, ग्लैमर, बॉयलर, ऑपरेशनल जॉब, जितने हाई पोस्ट के जॉब हो, कुछ भी लग्जरी से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स किसी भी तरह का है, आर्मी, पुलिस, नेवी, गवर्नमेंट टीचर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज आपको पता है कि ये बिजनेस तो इनके लिए बहुत अच्छा है, या ये किसी बहुत हायर पोस्ट पे जा सकते हैं गवर्नमेंट में या किसी पे, क्योंकि दे डोंट लाइक टू डू वर्क अंडर एनीवन, इन्हें किसी के अंदर काम करना पसंद ही नहीं है, तो वो मैटर तो हटा। अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। मिलिट्री, पॉलिटिक्स, लॉ, टीचर, है ना, वुल और वुड इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। तो अगर आपका 1 का नंबर ड्राइवर कंडक्टर आपके फ्रेंडली हैं और 1 नंबर पे आपने कोई प्रोफेशन चूज करके देना है, तो आप इन प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोफेशन मतलब और भी होते हैं बहुत सारे, वो भी आप देख सकते हो। आपको याद होगा अगर हमने फर्स्ट जो क्लास लगाई थी, सेकंड क्लास जो थी, मतलब फर्स्ट डे में ही सेकंड, हमने जो स्लाइड आपको एक भेजी हुई है, उसमें आपका कहीं ना कहीं जो है ये सारे और भी प्रोफेशन दिए हुए हैं।
उसमें हमने एक पूरा स्लाइड दिया था आपको कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, प्रोफेशन कैसा होगा, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, उसमें सारा कुछ था। उसमें भी आपको काफी सारे प्रोफेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब अगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशन देना है, प्लैनेट्स की क्वालिटी को समझो। नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मून को। मून क्या है? लिक्विडिटी, पानी, इमोशंस, है ना, मदर, केयरिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का। तो आप किस तरह के प्रोफेशन दे सकते हो, बता सकते हो? वाटर रिलेटेड, कुछ भी लिक्विड फॉर्म है, वाटर से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड है, केमिकल है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है ना, आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मून को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक तो उनके कलर व्हाइट, उसके ऊपर उसमें वो केमिकल डालते हैं लिक्विड। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसीलिए जो है वो आपके मून से रिलेटेड होती है। और जो आपकी ये होती है एलोपैथिक होती है, ये आपके सन से रिप्रेजेंट, सन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, बल्कि मार्स भी आता है। और जो आपका ये आयुर्वेदा जितना आ जाता है, ये जुपिटर, जड़ी बूटियां, ये वो, ठीक है, औषधि जो हमने ग्रंथों से निकाला है, वेदों से निकाला है, तो ये उसमें आता है। तो आपका लिक्विड फॉर्म में जितना भी हो, वाटर रिलेटेड कुछ भी, जिसमें जहां पे लिक्विडिटी है, एसिड है, केमिकल है, एनी टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जो दूध से ही बन रहे हैं आगे, तो वो भी हो सकते हैं। नेवी, मर्चेंट नेवी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फार्मिंग, फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स का भी जितना कुछ होता है, अनाज से रिलेटेड कोई भी काम। हीलर, जो हीलर होते हैं ना, वो भी मून से रिलेटेड होते हैं। सोशल वर्कर जितने, क्योंकि सोशल वर्क कहीं ना कहीं केयरिंग है उनके अंदर, तभी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। काउंसलर जितने होते हैं, ये याद रखना, जितने भी काउंसलर है ना, ये सारे मून से रिलेटेड होते हैं। मेडिसिन, खासकर होम्योपैथी मेडिसिन, टेक्सटाइल्स, गुड इन साइकोलॉजी, तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड जो होता है कुछ भी करा सकते हो इनको। जितने भी साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं, इनका अगर आप कराना है मून देखो, तो ये साइकेट्रिस्ट उसमें भी जा सकते हैं। होम्योपैथी, काउंसलर्स, एडवाइजर्स, ठीक है, इस टाइप के कोई भी प्रोफेशन। और भी बहुत कुछ है, काफी कुछ मतलब प्रोफेशन है उससे रिलेटेड। जहां तक अभी हम आगे पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलता भी जाएगा। जुपिटर, जुपिटर क्या है? गुरु। ऑनलाइन एजुकेशन, क्लासरूम ट्रेनिंग, किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड, गुरु माने मीन्स देना, टीचर। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप ये प्रोफेशन इनको दे सकते हो। अकल्ट में ये जा सकते हैं, क्योंकि गुरु रिलीजियस हो गया ना। जो जुपिटर है, 3 नंबर जो है वो धर्म का कारक है। मैंने पहले बताया था रिलीजियन का मेन कारक जो है वो 3 नंबर, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिए हैं। ओम है, 786 को देख लो, बाकी कुछ भी, एक ओमकार देख लो, तो सब जगह 3-3 नंबर का सिस्टम बनता है। हीलिंग, क्योंकि हम दूसरे को अपनी एनर्जी के थ्रू हम किसी को ठीक कर रहे हैं। नॉलेज, ज्ञान, अकल्ट टीचर, अकल्ट टीचर जितने भी होंगे, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, काउंसलिंग, ट्रेनर, डॉक्टर्स, स्पिरिचुअलिज्म जितना भी है, रेकी हीलर, प्ले स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर जितने होते हैं जो किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचर, राइटर एंड प्रोफेसर, फिलोसफर, रियल एस्टेट, गुड एक्यूमुलेटेड मनी, हाई पोजीशन इन सोसाइटी, रेगुलर इनकम, हैबिट ऑफ सेविंग, ये सारे जुपिटर के हैं। बैंक का प्रोफेशन भी जुपिटर 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, अगर किसी का राहु 4 नंबर आ गया, क्या है? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, हर चीज सिस्टम में चाहिए उसको, तो लॉ एंड ऑर्डर, लॉयर, आर्मी, नेवी, पुलिस, कोई है क्या? यस रीमा, मिष्टी। ये जो नंबर आ गया, ये ड्राइवर नंबर की बात हो रही है ना, कि जिनका ड्राइवर हो या कंडक्टर, कोई भी हो, ड्राइवर कंडक्टर कोई भी है, या मतलब आपने कोई उनका फ्रेंडली नंबर भी ले लिया, तो अगर जो भी नंबर आप ले रहे हो उस नंबर के अकॉर्डिंग मैंने प्रोफेशन दिया है। मतलब इसमें ये नहीं है कि ड्राइवर, हमें चूज तो ड्राइवर और कंडक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि ड्राइवर कंडक्टर की हमने, लेकिन अगर ड्राइवर कंडक्टर एनिमी हैं दोनों आपस में, तो हम उनका प्रोफेशन नहीं लेंगे, फिर हम उनका कोई फ्रेंडली फ्रेंड लेंगे। ये प्रोफेशन तो जो हम बता रहे हैं नंबर के बेसिस पे बता रहे हैं आपको। कोई भी नंबर पे आपने उसको प्रोफेशन, आपने मान लो कोई उसका जो भी नंबर चूज किया उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोफेशन बता सकते हो, ये है। ओके दीदी। हाँ जी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉयर, आर्मी, नेवी, पुलिस, क्योंकि आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, ये सब क्या है? बहुत ऑर्गेनाइज्ड है।
सिस्टम में काम करना है इन्होंने, इसलिए। टोल प्लाजा, वाइन एंड बार कॉन्ट्रैक्टर, सेल्स एंड मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ऐसे लोग, क्योंकि इनका माइंड जो होता है बहुत शार्प होता है। डोमिनेटिंग फील्ड जितनी भी हो, क्योंकि राहु क्या था, डोमिनेट करने वाला प्लेनेट है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स के लिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, याद रखना। 4 नंबर वाले पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट क्यों, यहाँ से दूसरी जगह, फॉरेनर, आपके उससे बाहर है। ऑल प्रोफेशंस डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉरेन, R&D, इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेट्रा, फिजिक्स वगैरह, जितना भी है ये राहु से रिलेटेड। आप कोई भी प्रोफेशन सजेस्ट कर सकते हो। सामने वाले की रिक्वायरमेंट भी देखो, वो जॉब में जाना चाहता है, वो बिजनेस में जाना चाहता है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत कुछ है। आप बता सकते हो कि आप ये देख लो। आपको बाकी चीजें भी और होंगी जिनको हम आगे जाके सिस्टम में देखेंगे, उनको भी आप ऐड कर लोगे। मर्क्यूरी, प्रिंस, एनी प्रोफेशन, जैसे सन के लिए हम कोई भी प्रोफेशन था, एक्सेप्ट आपका क्या था, 8 नंबर नहीं देना। तो मर्क्यूरी भी कोई प्रोफेशन जहां पे आपका इंटेलिजेंट प्लेनेट है, इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप क्या, सिटिंग वर्क, क्योंकि वो एक प्रिंस है, वो ज्यादा घूमना फिरना नहीं, उसको सिटिंग वर्क कोई भी हो। डेस्क जॉब जो होते हैं ऑफिस में, जितने बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं वो कर सकते हैं लोग। माइंड वर्क, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फिनांस, ऑनलाइन वर्क, क्योंकि ये आपका बैंकिंग है, फिनांस है, ये क्यों है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सारा कैलकुलेशन आ रहा है। ऑनलाइन वर्क जितना है, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, फूड, एग्रीकल्चर, ट्रेवल, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी और इवेंट्स, ऐसे लोग बड़े अच्छे इवेंट मैनेजर वगैरह बन जाते हैं। फिल्म मेकिंग, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, टूरिंग, कोचिंग, रिसर्च, इवेंट्स एंड PR, इनोवेशन, बिजनेस कंसल्टिंग एंड सेल्स, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, बैंकर्स, स्टॉक मार्केट, रेगुलर टीचर, फाइनेंशियल मैनेजर, एडवाइजर, पब्लिशर, बिजनेस ऑफ मीडिया, बहुत सारे प्रोफेशन है। आप उसकी रिक्वायरमेंट देखो, वो कहाँ पे है, क्या खड़ा है, ड्राइवर, कंडक्टर क्या है उनके, आपस में कैसे 5 और 6 का किसी का कॉम्बिनेशन बन जाए, फिर तो बहुत सारे प्रोफेशन उसके लिए। 5 एंड 6 में तो वो कहीं ना कहीं मीडिया से रिलेटेड बड़ा कुछ ले सकता है। तो आपने थोड़ा सा वहां पे अपने दिमाग को लगा के, अपने नॉलेज को लगा के, कि हमें इसको कौन सा प्रोफेशन और उसका भी क्या इंटरेस्ट है, ये भी देखना साथ में। वीनस 6 नंबर, दानव गुरु है ना, लग्जरीज, ग्लैमर, होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, गारमेंट्स, टूर्स एंड ट्रेवल्स। ये 6 नंबर वाले बड़े अच्छे ना, होटल में जो मैनेजर है रिसेप्शन में बैठ के सारा, ये मैम ऐसे वो बुकिंग बताते हैं, आपको प्लान बताते हैं हमारे यहाँ के, ये सारे काम ये लोग बड़े अच्छे कर सकते हैं। मीडिया, सलोन्स जितने भी होते हैं, कसिनो, फैशन इंडस्ट्री जितनी है, इंटीरियर डिजाइनर, फिल्म इंडस्ट्री, एंटीक, एंटीक चीजें बड़ी कॉस्टली होती हैं और बड़ी, मतलब कि उनकी डिमांड भी बहुत होती है, उसमें भी। जिम, नर्सिंग, जिम क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं ब्यूटीफाई करते हैं। नर्सिंग एंड काउंसलिंग, टीचिंग, ज्वेलरी डिजाइनर जितने भी होते हैं, पब्स जितने भी हैं, डिस्कोथेक, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, म्यूजिशियन, कॉस्मेटिक्स, फील्ड ऑफ ड्रामा, सिनेमा, डांस और सिंगिंग, ऑल प्रोफेशंस रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट और टूरिज्म इज सुटेबल। जितना भी इस टाइप का प्रोफेशन है आप समझ गए होंगे, वो सारा जो है इसमें आ जाता है। केतु, अब केतु क्या है, शेडो ऑफ राहु, ये कहीं ना कहीं डीप रिसर्च में लेके जाएगा। ऑकल्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा नंबर है, जिनके में 7 नंबर आता है, किसी भी उसमें आ रहा है आपके, तो आप लोग समझ लो ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। विजडम, नॉलेज, हीलर, रिसर्चर, PhD, डॉक्टर, जो PhD करते हैं ना, वो ये केतु का नंबर, क्योंकि उसमें एक कहीं ना वो बहुत डीप रिसर्च चाहिए बंदे को, एकदम वो जो PhD करने वाले थे ना, वो बिल्कुल ही समाज से कट के अपनी लगे रहते थीसिस बनाने में, वो यही होंगे। डॉक्टर, डॉक्टर भी कोई होते हैं जो बहुत स्टडीज करते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए। टीचर, पैथोलॉजी, डिटेक्टिव, अकल्ट एजुकेशन, इनोवेशन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी, डिजिटल इन्वेंशन, स्ट्रेटजी एंड जर्नलिज्म, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये जितने भी सब इसमें आते हैं। रिसर्च,
रिसर्च माइंड जो भी है, गुड सर्जन, साइंटिस्ट, अनकन्वेंशनल मेडिसिन, फॉरेन लैंग्वेजेस, डिटेक्टिव ऑफ दिस काइंड, जो ये जासूसी करते हैं ना, लगाते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, ये भी सारे केतु के क्योंकि केतु क्या है, बहुत ही सीक्रेटिव प्लेनेट है। सैटर्न क्या है, सैटर्न तो लॉ अबाइडिंग है ना, लॉ अबाइडिंग है, तो इसलिए लॉयर, शू और लेदर, जो हमारे फुटवियर्स होते हैं, ये भी सैटर्न का प्रोफेशन होता है। और जो प्योर लेदर है ना, वो सैटर्न है। वैक्सीन वगैरह नहीं, जो प्योर लेदर होता है वो, मतलब जो है अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर जो है वो सैटर्न है। तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। काउंसलिंग, प्रिंटिंग प्रेस, राइटर, कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है, जो घर के कंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें आपका ये सारा आ गया ना, ईंट बजरी सीमेंट, इससे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। जो इस टाइप के काम भी है, ये भी सैटर्न के रिलेटेड आते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का जो काम होता है। जिम, जिम क्यों है, क्योंकि आप वहां जाके कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते हैं। हार्डवेयर रिलेटेड जो मतलब शॉप्स होती हैं, सिविल वर्क, इंजीनियरिंग, गैराज वर्क, गवर्नमेंट जॉब, टेक्निकल डिपार्टमेंट। आपको एक चीज नोटिस करना हमेशा, कि जो ये आपके वो होते हैं ना, ये जो छोटे छोटी जगहों पे बाइक के रिपेयर करने वाले हैं या गाड़ी रिपेयर कर देते हैं, इनका सैटर्न बहुत अच्छा होता है। आप देखो, इन्होंने कहीं से इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं ली होती, कुछ नहीं लिया होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गाड़ी को, बाइक को सही कर देते हैं। इनके पास कौन सी डिग्री होती है, जो छोटी छोटी जगहों पे बैठे होते हैं, बट इनको नॉलेज पूरी होती है, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट, पेट्रोकेमिकल, जितना भी, क्योंकि पेट्रोल वगैरह क्या है, धरती के अंदर से निकल रहा है, मैंने बताया ना, माइनिंग, ये सारे काम जो होते हैं ये सैटर्न के होते हैं। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, स्पेकुलेशंस, स्पेकुलेशंस भी राहु का भी है, क्योंकि राहु के और शनि के काम कहीं ना कहीं आपस में एक जैसे होंगे। मैंने पहले भी बताया था, राहु वर्क एज ए सैटर्न, तो राहु स्पेकुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सैटर्न में भी आएगा और ये राहु में भी आएगा। फिट फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग काम है ना, माइनिंग, आयरन इंडस्ट्री जितनी भी है, कोल इंडस्ट्री जितनी भी है, एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि जो लैंड होती है ना, हमारी पूरी लैंड, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है, वो मार्स को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम उसमें फार्मिंग या कुछ ऐसा करने लगते हैं, तो वो मून भी उसमें आ जाता है। तो कुछ एग्रीकल्चर का काम अगर आप दे रहे हो, तो वो सैटर्न में भी आ जाएगा, मून में भी आ जाएगा, और जो है आपका क्या कहते हैं, कई बार वीनस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। जब हम कॉटन की खेती करते हैं, जो कपास कहते हैं ना, कॉटन, वाइट कलर, वो आ जाता है आपका। सुटेबल फॉर ऑल का, जब हम जो मशरूम वगैरह की खेती करते हैं अगर, तो वो आपका वीनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मशरूम, उसके लिए बड़ा एसी ये वो चाहिए होता है ना, सारा कुछ, तो वो हाई क्लास हो गया फिर, इसलिए। सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्विस एंड लेबर जॉब्स, ऑल टाइप ऑफ हार्ड वर्क, जहां पे भी लग रहा है वो सैटर्न है। तो आपके पास लोगों को देने के लिए काफी कुछ है। मार्स 9 नंबर, अब अगर आप 9 नंबर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन दे रहे हो, तो क्या, कमांडर, दबंग, वॉरियर, मतलब कुछ ऐसे काम भी होते हैं ना जहां पे बड़ी दबंगई चाहिए होती है, ऐसे काम भी कर सकते, जैसे कोई होते हैं ना, आगे आ रहे हैं आपके इसमें, आर्मी, नेवी में जा सकते हैं, एनजीओ, डॉक्टर, स्पेशली सर्जन, जो डॉक्टर सर्जन होते हैं ना, एक तो डॉक्टर होते हैं आपके मेडिसिन, मेडिसिन के हो गए, वो तो ऐसा कुछ नहीं है इतना, ठीक है ना। जो सर्जरी कर रहे हैं, उसके लिए जिगरा होना चाहिए, बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, तो वो आपके स्पेशली जो सर्जन होंगे, वो मंगल से रिलेटेड होंगे। फायर फाइटर्स जितने भी, क्योंकि मंगल क्या था, आग, मैंने पहले ही बताया था, फायर, तो ये जो होते हैं ना, जितने भी फायर वाले होते हैं, ये सारे जितने भी आएंगे, ये मार्स से थे। अब फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी जो कर रहे हैं, वो भी आप बता सकते हो उनको। फूड रिलेटेड, क्योंकि मार्स हमारी खाने पीने की हैबिट्स को ही बताता है। होटल, रेस्टोरेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्क जितने भी हैं, लाइक टोल प्लाजा, रोड कॉन्ट्रैक्टर, इस टाइप के, जहां पे ये कुछ, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें गलत है, मैं सही करा दूंगी, जहां पे पर्सन को करेज चाहिए होता है। अब ये रोड कॉन्ट्रैक्टर है, टोल प्लाजा है, या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं ना, कि वहां पे बंदे को हिम्मत चाहिए लड़ने की, कि वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करे। तो ऐसा काम जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होगा, वही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऑपरेशनल वर्क, मैनेजिंग द पॉलिटिक्स, डिफेंस जॉब, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, थेरेपिस्ट जो होते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी में ना मैनेजर, ऑर्गेनाइजर की पोस्ट पे बैठे, वो भी। लाइब्रेरियन, फोटोग्राफी, एक्शन ओरिएंटेड प्रोफेशन जितने भी हैं,
पुलिस, मिलिट्री, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा मार्क्स में आता है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेस वगैरह नहीं आएंगे। चेस अगर हमें देखना है तो वो उसके लिए हमें मरकरी और राहु देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ गेम्स, क्योंकि वहां पे केवल आपके दिमाग का चल रहा है। बिजनेस वेयर देयर इज कांस्टेंट यूज ऑफ लाइट, जहाँ पे आग का काम है, लाइट का काम है, ऐसे भी कई काम, बेकरी है, मेल्टिंग यूनिट्स हैं, ये सारे मार्स के प्रोफेशन है। तो अब नंबर के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है, वो आप देखोगे। तो हाउ टू डिटेक्ट प्रोफेशन, 1 2 4 8 नॉट टू कंसीडर, फर्स्ट फॉलो फ्रेंडली नंबर्स ऑफ डी एंड सी देन न्यूट्रल, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है, जैसे हमें ना मान लीजिए 1 के साथ 8 का है या 2 के साथ 4 के, ऐसे कॉम्बिनेशन हमें नहीं चाहिए वो करने, लिखने में थोड़ा सा फर्क है, मतलब 1 के साथ 8 का है या 2 के साथ 4 का है, तो इस टाइप के उसमें हमें कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट फॉलो फ्रेंडली नंबर ऑफ डी एंड सी देन न्यूट्रल। तो अगर हमने ड्राइवर कंडक्टर हमारे हो गए फ्रेंडली तब तो हम चलेंगे, ड्राइवर कंडक्टर नहीं फ्रेंडली हैं तो हम फिर उनके कोई फ्रेंडली नंबर देख लेंगे और वो चार्ट में होने चाहिए। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं आपको, देन हम उनके न्यूट्रल नंबर की तरफ जाएंगे। तो देयर आर 3 कंडीशन, फर्स्ट फॉलो द ड्राइवर एंड कंडक्टर, फ्रेंडली है देन इट्स ओके, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रेंडली नहीं है, एनिमिटी है, छोड़ दो। फिर हमें ड्राइवर का या कंडक्टर का, दोनों का कुछ ऐसा नंबर निकालना है जो कि उनका फ्रेंडली हो, बट थर्ड कंडीशन ये होगी कि वो चार्ट में प्रेजेंट हो। अगर ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है तो हम जो न्यूट्रल नंबर है उनके साथ, आपके पास पूरी उसकी टेबल है, उसको हम देखेंगे। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि विच प्लेन गेट कंप्लीटेड यू कैन अडॉप्टेड अ प्रोफेशन ऑफ द नंबर ऑल्सो। अगर सपोज आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें जाके ये देखो कि आपका कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है। मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, आपका फिजिकल कंप्लीट हो रहा है, आपका विल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, आपके प्रॉपर्टी का प्लेन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। क्लियर है सबको कैसे प्रोफेशन हमें डिटेक्ट करना है, कैसे चूज करना है, और प्रोफेशन के सारे आपके सिस्टम भी आ गए। ओके, यहाँ पे कुछ एक आध मेरे ख्याल से उसने टाइपिंग में मिस्टेक करी, वो मैं सही करा के ना आपको बता दूंगी। ओके, ये आपका सारा लिखा ही हुआ है। ड्राइवर एंड कंडक्टर प्रोफेशन फेवरेबल टू डी एंड सी बट नॉट एंटी अपोजिट, सेलेक्ट एनी ऑफ द ड्राइवर एंड कंडक्टर प्रोफेशन, ठीक है। डी एंड सी के आपके फेवरेबल होना चाहिए। इफ डी एंड सी प्रोफेशंस आर नॉट वर्केबल और एंटी देन सेलेक्ट फ्रेंडली नंबर, जो हमने आपको बता दिया।